बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA वैली इस्लामाबाद की तेज़ तरीन डेवलपमेंट के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि DHA वैली के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इस वक्त पोजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इस वक्त DHA वैली की कीमतों में जो तेज़ी से इजाफा हुआ है पिछले 2 से 3 हफ्ते के अंदर, क्या आने वाले दिनों में ये इजाफा रिवर्स होगा या इन कीमतों के अंदर मज़ीद तेज़ी आएगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर हम DHA वैली इस्लामाबाद की डेवलपमेंट की बात करें, मैं पिछले दिनों कुछ YouTube के ऊपर कुछ व्लॉग्स सुन रहा था DHA वैली से रिलेटेड। तो कहा जा रहा था कि DHA वैली के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, DHA वैली की जो कीमतें बढ़ी हैं ये कीमतें वेरी सून वापस आ जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 15 से 20 दिन से मुसलसल डेली बेसिस के ऊपर DHA वैली विज़िट कर रहा हूँ। अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ मुझे जाना होता है, तो जिस क्लाइंट के साथ भी मैं DHA वैली विज़िट करने गया हूँ उस क्लाइंट को DHA वैली के अंदर प्लॉट पसंद आया है। DHA वैली के अंदर इस वक्त तमाम के तमाम सेक्टर्स में की अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, तो सेक्टर बोगनविला जो कि कलर सैदा रोड के ऊपर सबसे पहला सेक्टर आता है, इसके अंदर इस वक्त प्लॉट्स की कटिंग हो चुकी है और अभी तक रोड्स को ब्लैक टॉप नहीं किया गया। कुछ एक स्ट्रीट्स को ब्लैक टॉप भी कर दिया गया है, लेकिन बाकी स्ट्रीट्स का ब्लैक टॉप होना रहता है। रोड्स के ऊपर पौधे लगाए जा रहे हैं और रोड्स को बिल्कुल प्रॉपर किया जा रहा है। ब्रिज का काम हो चुका है। सेक्टर मैग्नोलिया की बात करें तो सेक्टर मैग्नोलिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और उसके अंदर मैक्सिमम प्लॉट्स जो हैं वो रेडी पड़े हैं। सेक्टर रोज़ की बात करें तो सेक्टर रोज़ के अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी इस वक्त मशीनरी ऑन ग्राउंड काम कर रही है और कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है। आप अगर एक ड्राइव करें DHA वैली के अंदर तो आपको ये तमाम मशीनरी दिन की रोशनी में काम करती हुई नज़र आएगी। अगर हम बात करें सेक्टर ब्लू बेल की, सेक्टर ब्लू बेल जो कि DHA वैली का सबसे ज़्यादा डेवलप सेक्टर है, इस वक्त बिल्कुल पोजेशन के लिए तैयार हो चुका है और सेक्टर ब्लू बेल के अंदर जो प्लॉट्स अभी आखिरी बैलेट्स के अंदर बैलेट हुए हैं इनको भी तैयार किया जा रहा है। रोड एक थोड़ा सा रोड उसका बकाया था जो मेन बुलेवार्ड का, उसको भी इस टाइम लेवल कर लिया गया है, उसके ऊपर रोड़ा वगैरह डाला जा रहा है। तमाम प्लॉट्स मौके के ऊपर तैयार पड़े हैं सेक्टर ब्लू बेल के अंदर। ब्रिज का काम आप लोगों को पता है, ब्रिज पहले तैयार है। जैसे ही आप ब्लू बेल का ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आपको DHA फेज़ 6 नज़र आता है। DHA फेज़ 6 में बुलेवार्ड्स की कटिंग का काम शुरू हो चुका है। DHA फेज़ 6 का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि DHA फेज़ 6 से जो एक्सप्रेस वे आ रहा है वो DHA वैली को कनेक्ट करने जा रहा है। अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे की, तो एक्सप्रेस वे के साथ जो डाडूचा गांव के का सरकारी रोड था उसको खुला किया जा रहा है। कल सुबह मेरा जाना हुआ तो कल सुबह भी मैंने देखा कि रोड को खुला उन्होंने कटिंग कर दी है। कल भी 3 से 4 जगह पर मुझे मशीनरी नज़र आई। उसी 5 से 600 मीटर का जो पैच है इसके अंदर 3 से 4 जगह पर मशीनरी काम कर रही थी, जिससे जाहिर होता है कि आइंदा 2 से 3 माह में हार्डली ये रोड DHA मैनेजमेंट खुला कर लेगी। इसके अलावा एक जगह पर तो उन्होंने ब्लैक टॉप भी कर दिया था, थोड़ी सी स्पेस थी, 100-150 मीटर की जगह थी, लेकिन उसके ऊपर तो उन्होंने ब्लैक टॉप भी डाल दिया था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि DHA मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा सीरियस है इस रोड को बनाने के अंदर, क्योंकि इस रोड के बनाने से एक कनेक्टिविटी बन जाएगी DHA फेज़ 5, DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 7 जिसको DHA वैली कहते हैं। तो यकीनन आने वाले दिनों में DHA फेज़ 6 के अंदर मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी। सेक्टर B3, सेक्टर C3 एक्सटेंशन, इनके अंदर भी कीमतें मज़ीद तेज़ी से बढ़ेंगी और DHA वैली के अंदर क्योंकि वहाँ पर तैयार प्लॉट पड़े हैं और नियर टू पोजेशन है, किसी भी वक्त DHA मैनेजमेंट इस DHA वैली के अंदर सेक्टर ब्लू बेल में पोजेशन अनाउंस कर सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट बैलेट
के पोजेशन लेटर वाले प्लॉट्स हैं उनके अंदर सिर्फ अब 2 एस्केलेशन चार्जेस की इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं। तो आने वाले 6 महीने के अंदर ये तमाम ड्यूज क्लियर हो जाएंगे और मेरी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक DHA मैनेजमेंट इन 6 माह से पहले सेक्टर ब्लू बेल के अंदर पोजेशन अनाउंस कर देगा। सेक्टर ब्लू बेल के साथ साथ हो सकता है सेक्टर मैग्नोलिया में भी पोजेशन अनाउंस कर दी जाए, लेकिन अगर बात की जाए पोजेशन की सेक्टर बोगनविला में तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सेक्टर बोगनविला की अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बाकी सेक्टर मैग्नोलिया, सेक्टर ब्लू बेल बिल्कुल पोजेशन के लिए तैयार हैं और सेक्टर ब्लू बेल की बात करें तो ये तो एक कंप्लीट सेक्टर तैयार है। अब लोग कह रहे हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो ये सट्टा चल रहा है। मैं यहाँ पर ये बात वाजे करता चलूँ, सट्टा क्या चीज़ होती है? सट्टा वो होता है कि एक चीज़ जिसकी इतनी वर्थ नहीं है लेकिन उसकी कीमत डबल या ट्रिपल हो चुकी है, वो सट्टा होता है। मुझे कोई शख्स कमेंट सेक्शन में ये बता दे कि क्या DHA वैली के इस वक्त जो डेवलप प्लॉट्स हैं क्या वो इस 60 लाख रुपए का 8 मरले का प्लॉट नहीं है? इस वक्त जितने भी प्लॉट मार्केट के अंदर सेल हो रही हैं ये अंडर वैल्यू है। अभी भी DHA वैली के प्लॉट्स अपनी एक्चुअल कॉस्ट से सस्ते मार्केट में बिक रहे हैं। आप किसी भी DHA के अंदर 5 मरले का प्लॉट मुझे दिखा दें जो डेवलप हो, जिसका कब्जा आने वाला हो और वो आपको 80-85 लाख रुपए से कम मिल जाए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा सिवाय DHA वैली के अंदर। DHA वैली के अंदर आज भी आपको 8 मरले का प्लॉट 50 से 56-57-58 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलता है। ब्लू बेल के अंदर रेट इस वजह से ज़्यादा है ब्लू बेल क्योंकि एक तो इसकी कनेक्टिविटी DHA फेज 6 से है और DHA फेज 6 की भी तमाम बुलेवार्ड्स का काम इस वक्त मौके के ऊपर हो रहा है। डडोचा रोड को भी वाइड किया जा रहा है, इसको एक्सप्रेस वे से कनेक्ट किया जा रहा है। अगर हम फेज 5 से DHA वैली का टोटल फासला पमैश करें तो 7 किलोमीटर बनता है और अगर हम रवात से सेक्टर बोगनविला का फासला पमैश करें तो ये भी 7 किलोमीटर बनता है। अगर एक्सप्रेस वे को कनेक्ट किया जाता है डडोचा वाले रास्ते से जो कि आइंदा 2 से 2.5 माह के अंदर हो जाएगा तो ये 7 किलोमीटर आपको आसान रहेगा। या आप रवात जाएंगे, रवात से कलर सैदा रोड के ऊपर जाएंगे और फिर DHA वैली अप्रोच करेंगे, वो आपको आसान रहेगा। यकीनन DHA के अंदर से जो 7 किलोमीटर का रास्ता है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए आज भी मौका है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि DHA वैली के अंदर अंडर वैल्यूड हैं जो प्लॉट्स की कीमतें हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त सेल कर दें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये रिकमेंड करता हूं कि इस वक्त कोई भी बैलेट फाइल DHA वैली के अंदर सेल मत करें। अगर सेल करेंगे, हम तो डीलर हैं, हम तो सेल करवा देंगे, लेकिन इस वक्त बैलेट फाइल सेल मत करें। नॉन बैलेट की मैं बात ही नहीं करता, नॉन बैलेट की बात करते हैं लोग क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमने नॉन बैलेट फाइल्स रखी हुई हैं। नॉन बैलेट वाले खुद अपना फैसला करें, उन्होंने बैलेट में रहना है या बैलेट फाइल में स्विच होना है या नहीं होना, उनकी किस्मत है, उनकी मर्जी है। लेकिन बैलेट फाइल वालों से मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी फाइल्स को मत बेचें। और इस वक्त अगर आपके पास बजट है, आपने अभी तक कोई DHA के अंदर प्रॉपर्टी परचेज नहीं की, तो DHA वैली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एट दिस टाइम। आज की डेट में DHA वैली के अंदर जिस रेट के ऊपर प्लॉट मिल रहा है, आने वाले वक्त में इस रेट के ऊपर आपको DHA वैली के अंदर प्लॉट नहीं मिलेगा। माजी में ये कीमतें 80-85 लाख रुपए से वापस आई हैं ब्लू बेल के अंदर। आज अगर 55, 56 या 57 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल रहा है तो आप कहते हैं कि ओवर वैल्यू हो गया है और ये सट्टा चल रहा है। बिल्कुल सट्टा नहीं है। हाँ, नॉन बैलेट फाइल के अंदर जो कीमतें बढ़ रही हैं वो सट्टा हो सकता है क्योंकि वो ऑन ग्राउंड कोई चीज़ नहीं है। बैलेट फाइल के परचेजिंग कोई सट्टा नहीं है। इस वक्त कमर्शियल्स इंतहाई मुनासिब रेट के ऊपर हैं। इस टाइम रेजिडेंशियल फाइल्स गो कि उनकी कीमतें थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं, पिछले 15-20 दिन में तकरीबन 10 लाख रुपए की जंप आया है, 10 से 12 लाख रुपए का जंप आया है 8 मरला की फाइल में। लेकिन अभी भी वक्त है, अच्छा वक्त है, आने वाले टाइम में ये चीज़ें इस रेट के ऊपर नहीं मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन का कोई DHA के ऊपर इलेक्शन का कम ही इम्पैक्ट होता है। DHA जब जो पोजेशन की तरफ जाता है तो DHA की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो अब DHA वैली क्योंकि पोजेशन की तरफ जा रहा है, ओलियंडर में उन्होंने पोजेशन दे चुके हैं 300 प्लॉट्स की, इसके बाद अब ब्लू बेल का नंबर है। ब्लू बेल और मैग्नोलिया आने वाले वक्त में इन दोनों सेक्टर्स के अंदर पोजेशन हो सकती है। कब होती है DHA ही बता सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अगर आप DHA वैली के अंदर कोई चीज़ खरीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर रेट पर बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।